अगर आपको कहीं चोट लग गई है या फिर चोट की वजह से, यानी कि चोट आपको काफ़ी पुरानी है और उस पुरानी चोट की वजह से आपको काफ़ी सारे तकलीफ़ें हो रही हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो वापस आ रही हैं आपकी कई सालों के बाद, या फिर चोट की वजह से आपको फिट्स आने लग गए हैं, मिर्गी के दौरे आने लग गए हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स आपकी रीअपीयर होने लगी हैं, तो इस कंडीशन के लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है अर्निका मोंटाना। ये आपकी चोट के लिए, इंजरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इनके साइड इफ़ेक्ट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मूड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन अर्निका मोंटाना के बारे में। अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है वो लियोपार्ड बेन के विष से बनती है और ये कंपोजिटी कुल से बिलोंग करती है। इस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मेडिसिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो, यानी कि जो पेशेंट होता है, फीमेल्स होती हैं वो काफ़ी नर्वस टाइप की होती हैं, काफ़ी उत्साहित रहती हैं जो फीमेल्स होती हैं वो, और लाइवली एक्सप्रेशन होते हैं उनकी, यानी कि लाइवली जीती है बशर्ते उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कोई ओल्ड इंजरीज है या किसी भी वजह से उनको अगर कंप्लेन हो गई है, दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेशन में भी रह सकती हैं चोट की वजह से। अब हम बात करते हैं पेशेंट के माइंड के सिम्टम के। अगर आपको कहीं लग गई है, पेशेंट को कहीं लग गई है, कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, कहीं ऊपर से गिर गए हैं या फिर किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा, इंजरी हो गया है, तो उसकी वजह से पेशेंट का जो माइंड है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में भी आपको आंसर देगा आपके क्वेश्चन का, एंड देन वो अगेन उसी कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि बेहोशी की हालत में पेशेंट रहता है और वो अपना आंसर देता है एंड देन अगेन वापस बेहोश हो जाता है। तो ये इस मेडिसिन का एक स्पेसिफिक सिम्टम है, यानी कि पेशेंट बेहोशी की कंडीशन में भी करेक्ट आंसर देके वो वापस बेहोश हो जाते हैं। ये पेशेंट के होते हैं सिम्टम माइंड के। एक जो पेशेंट होता है उसको हर चीज़ जो सरफेस होती है वो हार्ड फील होती है, यानी कि जहाँ वो लेट रहा है वो भी उसको हार्ड सरफेस ही फील होती है। ये इसके माइंड के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। अगर पेशेंट कहीं गिर गया है, उसको कोई इंजरी हो गई है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, कोई मैकेनिकल इंजरीज हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है उसको, या फिर कहीं उसको एबर्जन यानी कि रगड़न आ गई है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नर्वस में भी उसको चोट आई है, बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई है, ब्लड फ्लो हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और जो इंजरीज हुए हैं वो उनमें पस वो मवाद बनने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, तो इस कंडीशन के लिए मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ये एक तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम करती है अगर किसी पेशेंट को लग गया है तो उसके लिए। तो इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होता है, वो दर्द के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हर एक जो सरफेस होती है वो हार्ड लगती है, नुकीली लगती है। अगर आप ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से भी उसका कोई सर्जिकल पार्ट कर रहे हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ये चुभने वाला है। इवन वो हार्ड सरफेस पे, अगर वो बेड पे भी सो रहे हैं तो उसको इसे लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस पे सो रहा है। अपना जो सॉफ्ट पैलेस वो सर्च करता रहता है जिसकी मैं कौन सी जगह मुझे सही लगे जहाँ मैं सो पाऊँ अच्छे से। तो ये इसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के सिम्टम्स होते हैं। अब हम ब्रीफली बात करते हैं हेड के सिम्टम्स की। हेड के क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट का जो हेड होता है वो गर्म रहता है, उसको चक्कर आते हैं किसी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चक्कर फील होता है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट उनके हेड में बार बार पिंच कर रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये इसके हेड के सिम्टम होते हैं। हेड में कई बार चोट की वजह से, इंजरीज की वजह से ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, तो वो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। कई बार जैसे आइज़ के सिम्टम में आ जाता है ये
कि उसके चोट की वजह से उसको आधा आधा दिखने लग गया है, यानी कि डबल विजन दिखने लग गया है। कई बार ऐसा होता है कि डबल विजन दिखने लग गया है पेशेंट को किसी इंजरीज की वजह से, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि उसको आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। ये स्पेशली होता है किसी चोट की वजह से। अगर ऐसे सिम्टम हैं तो आप अर्निका मेडिसिन दे सकते हैं, पेशेंट को बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। आंखों में कई बार पानी आता है, इचिंग होती है, रेडनेस रहती है, ये आंखों के नॉर्मल सिम्टम है। पर मोस्टली जो सिम्टम है स्पेसिफिक वो है कि चोट की वजह से उसको दिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक स्पेसिफिक सिम्टम हो गया अर्निका मोंटाना का। अब हम बात करते हैं ईयर के सिम्टम्स की। ईयर में भी यही सिम्टम आएगा कि चोट की वजह से पेशेंट को सुनना बंद हो गया है, चोट की वजह से पेशेंट के कान से ब्लड आ रहा है और उसको कई प्रकार की साउंड सुनाई दे रहे हैं। तो ये इसे एक स्पेसिफिक सिम्टम हो गया अर्निका मोंटाना का, कि लगने की वजह से पेशेंट में जो डिफेक्ट आया है ऑर्गन्स में, पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं माउथ के सिम्टम्स की। माउथ में भी अगर कोई इंटरनल इंजरी आई है, कोई शोक लगा है, कोई नर्वस इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से कई बार उनको बोलने में स्टेमरिंग आने लग जाती है या बहुत सारी दिक्कत आने लग जाती है। टॉन्सिल्स हो जाते हैं, मुंह से ब्लड आने लग जाता है। नाक के जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेड की इंजरी की वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है और जो नोज़ के थ्रू बाहर निकलती है ब्लैक ब्लड आता है, तो ये भी एक इसका सिम्टम है अर्निका मोंटाना का। अब हम बात करते हैं स्टमक के सिम्टम्स की। स्टमक के सिम्टम्स में अगर लगने की वजह से ही कोई दिक्कत हुई है तो ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है, और वैसे नॉर्मल जो मेडिसिन के सिम्टम आते हैं वैसे ही आते हैं इसके भी। एक इसका है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कहीं चोट लग गई है, आपने काफ़ी सारा मेडिकेशन किया है, इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है और आपका जो स्टूल आता है वो हार्ड प्रेशर के बाद भी आपको नहीं आता है, और स्टूल आता है वो रिबन लाइक थ्रेड, यानी कि थ्रेड लाइक आपको स्टूल आता है, काफ़ी ऑफेंसिव होता है स्टूल होता है वो। तो ये इसके स्टमक के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल्स के सिम्टम्स की। फीमेल्स और मेल्स को हम कंबाइन करके बात करते हैं। अगर आपको प्रोस्टेट हो गया है या फिर जो फीमेल्स होती है उनमें रेट्रो यूट्रस हो गया है, यूट्रस में कोई तनाव आ गया है, उसकी वजह से उनको कंप्लेन हुई है और ये मोस्टली हुआ है इंजरीज की वजह से, तो इसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स को सर्जिकल जो सेक्शन सी सेक्शन से आपको डिलीवरी हुई है उसके बाद से आपके यूट्रस से रेगुलर आपका ब्लड रिसाव हो रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है, प्लेसेंटा में कोई दिक्कत आ गई है, तो उसकी वजह से भी आप ये कंप्लेन हुई है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। या फिर आफ्टर सर्जिकल आपकी जो स्टिचेज हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, उनमें पस या मवाद आ गया है, तो ये आप मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स की। एक्सट्रीमिटीज़ का जो स्पेसिफिक सिम्टम होता है वो होता है चोट की वजह से आपके माइंड में अगर ज़्यादा चोट लगी है, उसकी वजह से आपको फिट्स आने लग गए हैं, आपको कन्वर्जन्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आने लग गए हैं, आप बेहोश हो रहे हैं, मुंह से आपके झाग आ गए हैं, तो ये वाली जो बेहोशी वाली कंडीशन है, ये वाली अगर पेशेंट में आ रही है तो आप जो अर्निका मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी इन जो सिम्टम्स के लिए। एक स्पेशली बात करते हैं हम जिसे गाउट के सिम्टम के लिए, जिसे एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, तो गाउट के जितने भी सिम्टम्स है, यानी कि सोर, स्वेलिंग आ गया है, रेडनेस रह गई है, टच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये मोस्टली गठिया के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें इंक्लूड आता है। या फिर रोमेटिक पेन हो गया है, उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि टच करने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा स्वोलन रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल वाली कंडीशन में होती है, तो ये आप ये मेडिसिन ले सकते हैं गठिया के लिए, और जो रोमेटिक जो पेन होता है उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं फीवर की। फीवर ये टाइफाइड टाइप फीवर होता है, यानी कि जो टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम फीवर के होते हैं, बार बार फीवर आती है और काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग होती है, ठंड लग के बुखार आती है, और जो बुखार में बॉडी रहती है वो आधी बॉडी गर्म रहती है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पेशेंट का गर्म रहता है एंड लोअर पार्ट होते हैं जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो काफ़ी कोल्ड रहते हैं। ये इसके फीवर के सिम्टम्स हैं। पेशेंट का फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और लाल रेड हो जाता है, हेड रेड रहता है और हॉट रहता है,
और जो बाकी की बॉडीज है वो ठंडी रहती है। अब हम बात करते हैं स्किन के सिम्टम की। स्किन में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप कहीं से आपको एक्ने हो रहे हैं, बार बार एक्ने हो रहे हैं और एक्ने ऐसे हो रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, रेड कलर की छोटी सी फुंसी निकलती है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन करती है, उसमें कई बार मवाद भी बन जाता है और वो जो फुंसियाँ होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि अगर इस साइड हुई है तो वो ये सही होने के बाद वो इस साइड हो जाएगी, यानी कि एक साइड से होने के बाद सेम सिचुएशन में वो उसी साइड भी हो जाएगी। जैसे चिक्स की हो गई है तो यहाँ हुई है तो वो इस साइड भी होगी। एक ये पिगमेंटेशन में भी काम करती है, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि आपके यहाँ पे इस चिक पे बटरफ्लाई शेप या जिस भी शेप का पिगमेंटेशन हुआ है उसी सेम शेप का इसी साइड में भी हो गया है आपको पिगमेंटेशन, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है, काम करती है। सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए जो कंप्लेन होती हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन की जो मॉडलिटीज़ हैं वो हैं कि टच करने पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मोशन से उनको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा सोरनेस रहती है, ठंडे प्लेस में उनको थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो ये इसके मॉडलिटीज़ के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन कैसे लेनी है। अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको इंजरीज हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो उसके लिए आप 30 की पोटेंसी यूज़ करें। 30 की पोटेंसी आपको दिन में 3 बार लेनी है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नर्वस वीकनेस है, नर्वस पेन है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी चोट की वजह से आपको, इंजरीज की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, नाक से ब्लीडिंग आ रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप 30 की पोटेंसी ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। 30 की पोटेंसी अगर आपको एक स्टेज पे जाके काम करना बंद कर दे तो आप 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। जैसे गठिया जैसे पेशेंट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, 30 की पोटेंसी उन्होंने ले रखी है, देन फिर उनको ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं फील हो रहा है तो आप 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। 200 की पोटेंसी आपको दिन में 1 बार लेनी है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। दर्द के लिए या फिर जो नर्वस पेन होते हैं उनके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट है इस मेडिसिन का। क्लिनिक में काफ़ी यूज होती है और इसका बहुत ही बेटर रिजल्ट है। एक्ने के लिए रामबाण की तरह काम करती है। अगर आपको सिमेट्रिकल एक्ने हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी आपके लिए। होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।